नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको अमरनाथ की अमर कहानी के बारे में विस्तार से बताऊंगी। यह बहुत ही पावन तीर्थ स्थल है। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए सभी का बहुत ज़्यादा सपना होता है कि हम एक बार अमरनाथ जाकर के बाबा बर्फानी के दर्शन करके आएं, लेकिन यह हर किसी के भाग्य में नहीं होता। बाबा से कामना करते हैं कि सभी को बाबा बर्फानी के दर्शन अवश्य हो। बोलिए अमरनाथ भगवान की जय। आइए तो कहानी की शुरुआत करते हैं। इस पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस तत्व ज्ञान को अमर कथा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। यह कथा भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर के बीच हुआ संवाद है। यह उसी तरह है जिस तरह कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ था। सती ने दूसरा जन्म हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में लिया। पहले जन्म में वे दक्ष की पुत्री थी तथा दूसरे जन्म में वे दुर्गा बनी। एक बार पार्वती जी से शंकर जी ने पूछा, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि आपके गले में नरमुंड माला क्यों है। भगवान शंकर ने बताया, पार्वती, जितनी बार तुम्हारा जन्म हुआ है उतनी ही मुंड मैंने धारण किए हैं। पार्वती बोली, मेरा शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, परंतु आप अमर हैं, इसका कारण बताने का कष्ट करें। मैं भी अजर अमर होना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, यह सब अमर कथा के कारण है। यह सुनकर पार्वती जी ने शिवजी से कथा सुनाने का आग्रह किया। बहुत वर्षों तक भगवान शंकर ने इसे टालने का प्रयास किया, लेकिन जब पार्वती जी की जिज्ञासा बढ़ गई तब उन्हें लगा कि अब कथा सुना देना चाहिए। अब सवाल यह था कि अमर कथा सुनाते वक्त कोई अन्य जीव इस कथा को ना सुने, इसलिए भगवान शंकर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का परित्याग करके इन पर्वतमालाओं में पहुंच गए और अमरनाथ गुफा में भगवती पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। अमर कथा गुफा की ओर जाते हुए सर्वप्रथम पहलगाम पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपने नंदी बैल का परित्याग किया। तत्पश्चात चंदनवाड़ी में उन्होंने अपनी जटा केशों से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गलों से सर्पों को भी उतार दिया। प्रिय पुत्र श्री गणेश जी को भी उन्होंने महागुनस पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया। फिर पंचतरणी पहुंचकर शिवजी ने 5 तत्वों का परित्याग किया। सब कुछ छोड़कर अंत में भगवान शिव ने इस अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया और पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे। शुकदेव, जब भगवान शंकर इस अमृत ज्ञान को भगवती पार्वती जी को सुना रहे थे तो वहाँ एक शुक हर कंठी वाला तोता का बच्चा भी यह ज्ञान सुन रहा था। पार्वती कथा सुनने के बीच बीच में हुंकारा भरती थी। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनकी जगह पर बैठे एक शुक ने हुंकारी भरना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान शिव को यह बात ज्ञात हुई तब वह शुक को मारने के लिए दौड़े और उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ा। शुक जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी वाटिका के मुख में घुस गया। वह उनके गर्भ में रह गया। ऐसा कहा जाता है कि यह 12 वर्ष तक गर्भ के बाहर ही नहीं निकले। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर इन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी यह गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। गर्भ में ही इन्हीं वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान हो गया था। जन्मते ही श्री कृष्ण अपने माता पिता को प्रणाम करके उन्हें तपस्या के लिए जंगल की राह ली। यही जगत में शुकदेव मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, यह थी अमरनाथ भगवान की अमर कथा, जिसको सुनते सुनते पार्वती जी सो गई थी और उस तोते ने इस कथा को सुन लिया था। हे भोले बाबा, जैसे आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, ऐसे ही सब भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलिए अमरनाथ भगवान की जय। बोलिए भोले बाबा की जय। दोस्तों, आपको मेरी अमरनाथ की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी पूरी सुनने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को
लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। ऐसी ही और अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे।